हेलो बच्चों, मैं आशीष मुदगल मुदगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ओके, आज के लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मोलरता, मोललता। मोलरता, मोलैरिटी, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? मोलरता को एम, ये कैपिटल लेटर्स में बनेगा बेटा, दर्शाते हैं। इसकी इकाई मात्रक, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर या कैपिटल एम होता है। सूत्र क्या होगा? मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। स्क्रीनशॉट खींचिए। देखो एक बार मैं रिपीट करता हूं। मोलरता के लिए बेटा क्या है? विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम। इसका मात्रक या इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर। इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल एम, यानी अगर कहीं ये लिखा मिल जाए 5 कैपिटल एम तो इसका सेंस क्या है? विलयन की मोलरता कितनी है? 5 मोल प्रति लीटर। ओके, ये सूत्र क्या है हमारा इसका ज्ञात करने के लिए? मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब एक सूत्र ये भी होता है इसके लिए, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन ml में। अगर बेटा आयतन ml में होगा तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये एक फॉर्मूला रहेगा हमारा मोलरता के लिए, ध्यान रखना होगा हमें ये। अब मोलरता के लिए 2 टॉपिक ये और रहते हैं। एक तो रहती है तनुकरण की मोलरता। तनुकरण की मोलरता के लिए हम क्या पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट? M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ये फॉर्मूला रहता है इनके। M1V1 M2V2 इनके मतलब क्या है? M1 बराबर तनुकरण से पूर्व मोलरता, V1 बराबर तनुकरण से पूर्व आयतन
M2 बराबर तनुकरण के पश्चात मोलरता B2 बराबर तनुकरण के पश्चात आयतन। ओके, अब इसको हम समझेंगे कैसे। तनुकरण की मोलरता M1 B1 बराबर M2 B2। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक पात्र था जिसमें B1 आयतन है, जो भी पदार्थ इसमें उपस्थित है उसकी मोलरता M1 है। अगर इसमें हमने और जल मिला दिया तो ये तनु विलयन बन जाएगा पहले की अपेक्षा। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, पहले से बढ़कर B2, और मोलरता कितनी हो जाएगी, M2। अब ये मोलरता हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, M1 B1 बराबर M2 B2। और M1 B1 M2 B2 क्या है ये लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हमारा रहेगा बेटा मिश्रण की मोलरता। हम मिश्रण की मोलरता को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक विलयन है जिसकी मोलरता है M1, आयतन है B1। दूसरा विलयन जिसकी मोलरता M2, आयतन B2 है। अगर इन दोनों को मिला दें तो फाइनल मोलरता M3 और आयतन कितना होगा, B3। अब आप भी जानते बेटा, अगर मैं B1 और B2 दोनों आयतन को जोड़ूंगा तो मुझे अंतिम आयतन प्राप्त होगा, यानी B1 प्लस B2 बराबर क्या होगा, B3। अगर आपको अंतिम मोलरता चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M3 बराबर M1 B1 प्लस M2 B2 बटे B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 ही क्या है, B3। ये मिश्रण की मोलरता हुई बेटा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एक टॉपिक हम इस लेक्चर में और समझेंगे, मोलनता। मोलनता, मोलनता को अगर परिभाषित किया जाए तो परिभाषा क्या होगी, विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलनता कहलाती है। अकेला सांद्रता पद है जिसमें विलायक आता है, ध्यान रखने वाली बात है ये। ज्यादातर सांद्रता पद में विलयन आएगा, अकेला सांद्रता पद है जिसमें क्या आएगा, विलायक। मोलनता को स्मॉल m से दर्शाएंगे, मोलनता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। इकाई या मात्रक की बात की जाए, मोलनता का मात्रक मोल प्रति केजी है। सूत्र लिखा जाए तो मोलनता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र को, मोलनता बराबर विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा
बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो ऊपर 1000 आ जाएगा। अब एक रिलेशनशिप होता है बेटा मोलरता, मोललता और घनत्व में, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट कर देगा। रिलेशन क्या है? मोललता बराबर मोलरता बटे घनत्व माइनस मोलरता गुणा विलेय का अणुभार बटे 1000। मैं इसको प्रतीक के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, मोललता के लिए लिखूंगा मैं स्मॉल m, मोलरता के लिए कैपिटल M, घनत्व के लिए D माइनस मोलरता फिर से है तो कैपिटल M, विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान MW से बटे 1000। ये संबंध तब काम में लेना है जब मोललता, मोलरता और घनत्व प्रश्न में हमें साफ दिखाई दे रहे हो, कोई एक अज्ञात हो, तब के लिए ये उपयोग में लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 2 लीटर विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, इस विलयन की मोलरता होगी। अब आप इस प्रश्न को जब सॉल्व करोगे तो आप पहले तो ये देखोगे कि विलेय कितना है, तो आप लिखोगे विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा 9.8 ग्राम, विलयन का आयतन ये भी आप लिख लीजिए, विलयन का आयतन बराबर 2 लीटर। अब हमें चाहिए इस विलयन की मोलरता, तो आप सूत्र लिखिए, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। यदि ये आयतन लीटर में हो तो ऊपर 1000 का गुणा हमें नहीं करना होता, ये हमें ध्यान रखना है। विलयन का आयतन लीटर में है तो ये सूत्र बस इतना ही रह जाएगा, मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा, ये हमने पहले ही नोट कर रखा है, कितना है 9.8, विलेय पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, तो बच्चों H2SO4 इसका अणुभार कितना होता है या मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल लिख देंगे हम 98। विलयन का आयतन 2 लीटर, इसको सॉल्व करेंगे हम, कैपिटल M, ये कितना हो जाएगा 10 टाइम यानी 1/10 इंटू 1/2, ये M इक्वल्स टू 1/20, 0.05। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? V। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी? शुरुआत उसी पैटर्न पे करनी है बेटा, 5 ग्राम NaOH, यानी हमें पता चल गया कि NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा है, NaOH, ये हमारा विलय है इस क्वेश्चन में, NaOH की दी गई मात्रा 5 ग्राम,
विलयन का आयतन 250 है। सूत्र याद रखना होगा हमें, मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन। आयतन ml में है तो आपको क्या बताया गया है, ml को लीटर में जब चेंज करोगे तो यहां डिवीजन आएगा 1000 का, वो कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर। ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल एम, अब वैल्यू पुट कर दो। विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा 5, NaOH का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, NaOH, अब हमें पता है सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 इक्वल्स टू 40 ग्राम पर मोल। ये ध्यान रखना आप। अब क्या लिखना है हमें, विलयन का आयतन 250 ऊपर कितना है बेटा 1000, इसको सॉल्व करना है। ये 4 टाइम, 4 से ये 40, 10 टाइम 5/10, 1/2, 0.5 करेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, NaOH की जो क्वांटिटी गिवन है, जो मात्रा हमें दी हुई है वो लिखेंगे। तो NaOH या विलय की दी गई मात्रा हमने नोट कर लिया 5 ग्राम। कितने आयतन में है, विलयन की 250 आयतन में, तो हमने 250 लिख लिया ml। कैपिटल एम फॉर्मूला लगाया, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन। वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, .06। इस बार हमें NaCl पदार्थ मोल मिले हैं सीधे, NaCl या विलेय पदार्थ के मोल बराबर 0.006, आयतन विलयन का आयतन 100 ml। ओके, सूत्र लिखेंगे, मोलरता बराबर, आप जितने भी क्वेश्चन इस पर अगर शुरुआत कर रहे हो, आप जितने भी क्वेश्चन आप इस पर करो, फॉर्मूले को हर बार लिखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन करने के बाद ये फॉर्मूला अच्छे से आ जाएगा। फिर आप आगे चाहो तो बेशक फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, पर शुरुआत में आप इस फॉर्मूले को 4-5 बार कम से कम क्वेश्चंस में लिखो। जितनी ज्यादा बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना जल्दी याद हो। विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन ml, ऊपर होगा 1000। सर अब इस क्वेश्चन में तो हमें पदार्थ के मोल दिए हैं और आपने फॉर्मूला लिखा है पदार्थ की दी गई मात्रा बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों ये जो हमने लिखा है, ये क्या है हमारे लिए, सर इसी को तो हम पदार्थ के मोलों की संख्या बोलते हैं। ये देखो, ये क्या है, विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ये हमारा क्या बन जाएगा, सर इसको हम मोल लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ के मोल गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन।
ml। अब वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल M इक्वल्स टू मोल कितने हैं 0.006 अपॉन बिलियन का आयतन 100 ml, ऊपर बेटा 1000 है, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.06। ऑप्शन बी मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5.85 ग्राम NaCl, तो यहीं से हमें मात्रा मिल गई NaCl की दी गई मात्रा बराबर 5.85 ग्राम को जल में घोलकर उसका आयतन, अब ये आयतन आ गया बेटा हमें क्वेश्चन से, बिलियन का आयतन 0.5 लीटर, मोलरता चाहिए हमें बिलियन की, सूत्र लिखेंगे मोलरता बराबर विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गुणा बिलियन का आयतन। लीटर में तो ऊपर 1000 की जरूरत नहीं है, विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा कितनी है 5.85। मोलर द्रव्यमान NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 58.5, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 58.5। आयतन कितना है बिलियन का 0.5, 5.85 अपॉन 58.5, ये कितना हो जाएगा 10 टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 0.05। 1/10 इंटू 0.5, 1/5, 0.2। ऑप्शन ए ये करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5.85 ग्राम NaCl 500 ml विलियन में उपस्थित है तो मोलरता होगी। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम है, अगर आप फील कर पाओगे तो। यहाँ आयतन कितना लिख रखा है 0.5 लीटर, पर हम तरीके से उसे पूरा सॉल्व करेंगे। देखो मोलरता बराबर विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा बटे विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गुणा विलियन का आयतन ml में, ऊपर कितना होगा 1000। विलेय पदार्थ की दी गई मात्रा कितना है 5.85, NaCl का मोलर द्रव्यमान 58.5, बिलियन का आयतन 500 ml, ml में तो ऊपर 1000, ये 10 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 2 टाइम, कैपिटल M इक्वल्स टू 2/10, 0.2। ऑप्शन सी।
ये तनुकरण की मोलरता या मिश्रण की मोलरता, दो टॉपिक और पढ़ाए थे, उनमें से आपको खुद जज करना होगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि 5 कैपिटल एम बिलियन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत कर दिया जाए, मिल गया बिंदु, किस टॉपिक से है, तनुकरण की मोलरता। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तनुकरण की मोलरता ऐसे होता था M1B1 बराबर M2B2। अब जो पहली कंडीशंस हो उसे M1 और B1 के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। ये रहा, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, M1 बिलियन के 500 ml, ये 500 ml B1 हो गया बराबर। अब बेटा हमें ये आयतन दूसरा दिया है कि इसमें जल मिलाने के बाद जो अंतिम आयतन हो रहा है वो कितना हो जाए, 1500 ml आयतन तक क्या किया है, तनु। तो M2 इज टू अपॉन में यहां क्या आ जाएगा बेटा, 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सर ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे। M2 इज टू, सर ये 5 से 15 3 टाइम 5/3 सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1.66 कैपिटल M, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा कहां है, IIT मेंस 2013, इसमें पूछा गया क्वेश्चन मिश्रण की मोलरता, यानी हमारा टॉपिक कवर हो चुका है ये मिश्रण की मोलरता। तो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, मिश्रण की मोलरता M1B1 प्लस M2B2 बराबर M3B3। अब हमें पहली जो 2 मोलरताएं और आयतन दिए गए हो उनको हम M1B1 और M2B2 के केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो मुझे ये मिल गया कि 0.5 कैपिटल एम HCl के 800 ml, तो ये मेरे लिए क्या है सर, ये आपका M1 है, ये क्या होगा B1। अब ये दोनों केसेस एक साथ हैं, यानी एक कैपिटल एम HCl के, तो ये मेरे लिए क्या है M2, ये क्या होगा B2। अब मुझे चाहिए क्या, प्राप्त विलयन की मोलरता। तो M1 का वैल्यू कितना है 0.5, V1 कितना हो जाएगा 800 प्लस M2 1, ये कितना है B2, सर ये 200 है, इज इक्वल्स टू M3। अब प्यारे बच्चों ये बताओ B3 क्या होगा, सर B3 होगा B3 B1 और B2 के योग के तुल्य हो जाएगा, यानी कितना आएगा B3, सर B1 है हमारा 800 और ये 200, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1000 ml, यहाँ लिख दिया 1000। अब 0.5 इंटू 800 प्लस 200 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू M3 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 400, ये 200 अपॉन में 1000, M3 इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 1000, 0.6 कैपिटल M। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम RPMT राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट, अब नीट होने लगा, स्टेट वाइज मेडिकल टेस्ट बंद हो गए हैं, PMT सारे बंद हो गए, अब केवल नीट का एग्जाम होता है, मेडिकल का टॉप मोस्ट एग्जाम है, ओके, जिससे हमें सारी स्टेट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.4 कैपिटल M सांद्रता वाले KCl के 100 ml विलयन को 0.05 कैपिटल M सांद्रता में परिवर्तित करना है तो जल की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है बेटा M1B1 बराबर M2B2, यहां से सॉल्व होगा। ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन,
तनुकरण की मोलरता। ओके, अब हमें M1 ये रहा हमारा 0.4, V1 100 इज इक्वल टू M2 का 0.05 इंटू V2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 0.05 इज इक्वल टू V2। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये डेसिमल हटा लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4000 अपॉन 05 इज इक्वल टू V2। ये बेटा 800 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 800। V2 का वैल्यू 800 है। हमसे ये पूछा है कि जल की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी, तो आप बताओ हमारे पास V2 का वैल्यू आया हमारे पास 800 और V1 कितना हमारे पास पहले से कितना आयतन था 100 ml, कितना और मिलाऊं 100 में कि 800 हो जाए, तो ये कितना क्वांटिटी होगा 700 ml। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी ये सोचते हैं कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। आपको ये समझना होगा कि हमारा जो आयतन है वो कितना हो जाएगा 800 ml हो जाएगा। तो पहले से कितना था, पहले से 100 था, तो कितना और मिलाना है 700 और मिला दो। यूरिया के 100 ml में इसके 6.022 गुणा 10 की घात 20 अणु उपस्थित है, तो विलयन की सांद्रता होगी। सर ये कुछ नया लग रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नया है। हाँ बेटा नया है, इसमें इस बार आपको क्वांटिटी नहीं दी है, कणों की संख्या दी है। अब आपने मोल ज्ञात करने के 3 सूत्र पढ़े होते हैं, मोल ज्ञात करने हेतु सूत्र। एक आपने ये सूत्र पढ़ा होता है, मोल बराबर N बटे Na। सर N क्या होता है, दिए गए कण बटे Na आवोगाद्रो संख्या, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, आपको जब भी कण दे और मोल पूछे तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना। ये हमारा पूरा भाषा के तौर पे लिखा है, ये प्रतीकों के तौर पे लिखा है। एन का मतलब क्या है, दिए गए कण, वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मोलरता बराबर, आप सूत्र में बदलाव कर सकते हैं, विलय के कणों की संख्या बटे Na आवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे, विलयन का आयतन अगर ml में है तो ऊपर 1000 हो जाएगा, करेक्ट। विलय के कण कितने हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आयतन कितना है 100 ml, ऊपर 1000। देखो ध्यान से इसको, अगर मैं अगर इस नंबर को कैंसिल आउट कर दूं तो कोई दिक्कत, ये 20 और ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये भी गए सर। अब कितना रह गया 1/100, क्या लिख सकते हो 0.01। क्वेश्चन ये कहाँ आया है, नीट 2013। ओके, प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझा, मोलरता, मोललता और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने। जितने भी हुआ 8 9 7 नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ये लेक्चर 1 था हमारा मोलरता और मोललता का, लेक्चर 2 बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू।